Good afternoon, dear students. Ashish, good afternoon. Bhumika, good afternoon. Mushkan, good afternoon. Sahil, Sakshi, good afternoon. कैसे हो भाई सभी? फाइन? आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा सभी। जो लास्ट टॉपिक था बेटा मेंबर ऑफ लोकसभा बेटा अपना चल रहा था, मेंबर ऑफ बेटा लोकसभा चल रहा था। मेंबर ऑफ लोकसभा में देखिए बेटा एक तो होता है मैक्सिमम, ₹552 हो सकते हैं बेटा। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा आपके? 552 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं बेटा? 552 मेंबर्स बेटा मैक्सिमम हो सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम कितने बेटा? ठीक है, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, है नहीं बेटा? ठीक है, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं बेटा? 552 हो सकते हैं। है कितने बेटा? 545। कितने मेंबर बेटा? 545 मेंबर है बेटा। एट प्रेजेंट टाइम बेटा लोकसभा में कितने मेंबर बेटा? 545 है। 545 में से बेटा 543 ये तो होते हैं इलेक्टेड, और 2 मेंबर होते हैं बेटा नॉमिनेट। जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेटा, जनता के द्वारा बेटा चुन करके भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो तो होते हैं इलेक्टेड। वो कौन से होते हैं बेटा? इलेक्टेड। 543 सदस्यों को अपन क्या करते हैं? इलेक्टेड बाय वोटिंग, जिता करके बेटा लोकसभा में भेजते हैं। अगर मान लो बेटा 2 सदस्य कौन से होते हैं? 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन बेटा। यदि 543 में से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मेंबर नहीं चुने जाते, बेटा 2 सदस्य बेटा एंग्लो इंडियन मेंबर्स नहीं चुने जाते क्योंकि इनकी संख्या कम है बेटा, इनकी संख्या कम है तो जीत नहीं सकते बेटा, सही बेटा। तो बेटा अगर मान लो 545 में से सॉरी 543 में से बेटा अगर 2 सदस्य नहीं चुने जाते तो अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, 2 को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। जैसे आप क्लास में टीचर आपको मॉनिटर अपॉइंट करता है बेटा कि भाई फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, ऐसे जो आपका प्रेसिडेंट होता है बेटा वह लोकसभा में 2 मेंबर्स को बेटा नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, उनको सांसद बना सकता है। ओके बेटा, क्लियर? टोटल कितने हो बेटा आपके? 545 हो गए। 543 को डिवाइड कीजिए बेटा 2 से। 543 को अपन बेटा किससे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। इसको क्या माना जाता बेटा? 272। लोकसभा में बेटा सरकार किसकी बनेगी? लोकसभा में बेटा किसको मेजॉरिटी मिलेगी? बेटा मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम बेटा 272 मेंबर होने चाहिए। जिस भी पार्टी के बेटा 272 मेंबर्स जीत जाते हैं तो वो तो होती है बेटा क्लियर मेजॉरिटी। मान लो बीजेपी है बेटा, बीजेपी के 272 जीत गए तो इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार, फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। कांग्रेस के जीत गए तो बेटा कांग्रेस की सरकार हो जाएगी फुल मेजॉरिटी के। अगर कोई और पार्टी है बेटा वो जीत के आ जाती है 272 सीट्स, उसकी बेटा फुल मेजॉरिटी सरकार बन जाती है। एक पार्टी बेटा कोई भी ऐसी पार्टी, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी भी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं होती, किसी की 200 सीटें आई हैं, किसी की बेटा 220 आई हैं, ऐसे आ जाते हैं बेटा। उस समय क्या करती हैं कि दूसरी पार्टी से ये अलायंस करती हैं, गठबंधन करती हैं।
ठीक है, कि भाई आप हमको सपोर्ट दो, फिर अपन मिलकर के सरकार बना लेंगे। ठीक है, मिलजुल करके क्या बना लेंगे बेटा, अपने सरकार बना लेंगे। इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, मिली जुली सरकार जिसमें कई पार्टीज मिलकर के, और कितनी डिजिट इकट्ठी करते बेटा, 272, कई पार्टियां मिलकर के और अपनी संख्या 272 दिखाते बेटा, कि भाई हमारे पास 272 मेंबर हैं, तो हम सरकार बना सकते हैं बेटा। सरकार बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए बेटा, 272 बेटा, 272 मेंबर चाहिए बेटा गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्लियर, क्लियर है एवरीवन बेटा? नेक्स्ट नोट देखो बेटा, द opposition in parliament is formed by all political parties that oppose the majority party। विपक्ष क्या होता है बेटा? ठीक है, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होता है बेटा द अपोजिशन इन पार्लियामेंट बेटा, संसद के अंदर, संसद के अंदर बेटा जो विरोध करने वाले होते हैं, सरकार के खिलाफ जो होते हैं बेटा, वे सभी दल बेटा क्या कहलाते हैं? अपोजिशन कहलाते हैं। वो सभी दल क्या कहलाते हैं बेटा? अपोजिशन कहलाते हैं। अब वापस देखो बेटा लोकसभा से, अब वापस क्या करते हैं बेटा अपन? लोकसभा से देखते हैं। लोकसभा में मान लो बेटा 543 मेंबर है बेटा, 543 में से 272 एक तरफ हो गए बेटा, 272 तो एक तरफ हो गए बेटा, और 271 एक साइड हो गए, हो गए बेटा। 272 मेंबर्स तो बेटा एक साइड में हो गए बेटा, और बचे हो बेटा 271 बेटा अपोजिट साइड हो गए बेटा। ठीक है, 272 वाले बेटा सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 272 चाहिए। ये क्या बनाएंगे बेटा? सरकार बनाएंगे। भाई 272 है तो सरकार ये बनाएंगे बेटा, मेजॉरिटी इनके पास है। ये कहलाते हैं रूलिंग। पार्टी बेटा, ये क्या कहलाएंगे बेटा? रूलिंग पार्टी कहलाएंगे। ठीक है, शासन करने वाला दल, इनकी सरकार है। भाई सरकार है तो शासन ये करेंगे, आप और हम थोड़ी करेंगे बेटा। इनकी सरकार है, 272 मेंबर है बेटा, तो ये तो हो गए बेटा रूलिंग पार्टी। जो बच गए 271 बेटा, जो बच गए बेटा 271 वो क्या करेंगे? सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है बेटा, वो सरकार का क्या करेंगे बेटा? विरोध करेंगे अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो। इसको बोलते हैं अपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिशन। विपक्षी दल बेटा, इसे कहते हैं बेटा विपक्षी दल। जो सरकार बना रहा है बेटा, जो सरकार बना
वो तो हो गई बेटा रूलिंग पार्टी। और जो सरकार के अगेंस्ट होता है बेटा, जो सरकार के खिलाफ होते हैं, सरकार के अपोजिट होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके अपोजिशन पार्टी। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में बेटा, लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी कौन है बेटा? बीजेपी। नरेंद्र मोदी लीडर है बेटा, पीएम है, ठीक है। तो बेटा लीडर तो कौन होगा बेटा आपके? पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन सी हुई? बीजेपी हुई बेटा, उनकी सरकार है। अपोजिशन कौन होगा बेटा? जो सरकार का विरोध करते हैं। अपोजिशन में कौन होगा बेटा? उस सरकार का विरोध करने वाले, जैसे आपके बेटा कांग्रेस पार्टी हो गई बेटा, ठीक है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल हो गई बेटा, या बहुजन समाजवादी पार्टी, ये क्या बेटा? सरकार के अपोजिट में है, सरकार के विरोध में है, तो इनको कौन कहेंगे बेटा? अपोजिशन पार्टी, ठीक है। इनको क्या कहेंगे बेटा? अपोजिशन पार्टी, जो सरकार के खिलाफ है। राजस्थान की बात करें बेटा, राजस्थान को सुनो बेटा, राजस्थान में टोटल एमएलए कितने बेटा? 200। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए बेटा? 101, ठीक है। जिसके पास बेटा 101 होंगे वो क्या बनाएगा बेटा? गवर्नमेंट बनाएगा। 101 किसके पास है भाई? कांग्रेस। इट मींस कांग्रेस क्या बेटा? रूलिंग पार्टी। राजस्थान में बेटा कांग्रेस क्या है? रूलिंग पार्टी। अपोजिशन में कौन है बेटा? अपोजिशन में कौन है? बीजेपी। अपोजिशन में कौन है बेटा? बीजेपी। अपोजिशन में कौन सी पार्टी है बेटा? बीजेपी। तो जहां पे भी बेटा सरकार बनती है वो तो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और सरकार का जो विरोध करते हैं बेटा, सरकार के जो विपक्ष में होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं आपके अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल। नोट नंबर, नेक्स्ट नोट देखिए बेटा, द लार्जेस्ट वो सर देख लेंगे अपने आप ही, लाइव क्लास चल रही है, इसमें बोलना क्यों? the largest among these सब 1 मिनट क्लास कब से चलाएगी? 1 मिनट लो ना, कब से की स्टार्ट की थी क्लास? विषय में विषय चलती हुई होगी। आपने कुछ छेड़खानी की थी इसमें, तो इसका माइक किसने म्यूट कर रखा है? एक तो तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठे हुए सिस्टम के पास, ठीक है? वहाँ बैठो, बताओ, देखो म्यूट है माइक ही, बच्चों को कुछ नहीं सुन रहा। सर हमें तो पता नहीं, हमें चलाना नहीं आता। वो जरा से वो बोला नहीं आपने चैट बॉक्स ऑन कीजिए, उधर नहीं था चैट बॉक्स, उधर नहीं चला था चैट बॉक्स। आप बोलते हो उनके, भाई वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे। अब देखो अब वो नहीं आएगा, वो ही नहीं जाने कितनी देर से बच्चों को वैसे खुला बैठ कर बोल तो अरे बैंक चालू कर दो, मैं दूसरा देता हूँ।
अपन बात करते हैं बेटा अपोजिशन और रूलिंग का, ठीक है, अपोजिशन और रूलिंग अच्छे से समझना बेटा एक बार इसको, ठीक है, अपोजिशन और रूलिंग को बेटा अच्छे से समझना, ओके। फिर बात करते हैं, देखिए आपके दो होते हैं जब आप गवर्नमेंट बनाते हो, पार्लियामेंट में बेटा मुख्य रूप से दो पार्टी होती है, एक तो होती है रूलिंग पार्टी, एक तो होती है बेटा रूलिंग पार्टी, और एक कौन सी होती है बेटा अपोजिशन पार्टी। अब रूलिंग पार्टी कौन है बेटा, रूलिंग पार्टी है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्यों है? प्राइम मिनिस्टर बेटा नरेंद्र मोदी। एक और बेटा आपके अपोजिशन पार्टी, दोनों को समझना बेटा, दोनों को समझना बेटा। बीजेपी की बेटा अकेले की सरकार नहीं है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें बेटा, बीजेपी की बेटा अकेली पार्टी की सरकार नहीं है। देखो चुनाव से पहले क्या होता है बेटा, सबको लगता है कि अपन 272 सीटें जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, सरकार सबको बनानी होती है। जो बेटा चुनाव लड़ते हैं वो इसलिए लड़ते हैं कि हार जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसलिए नहीं लड़ते ना, सब किस लिए लड़ते बेटा कि अपने को सरकार बनानी है, अपने को क्या करना है बेटा, सरकार बनानी है। अब सरकार बनाने के लिए सबको लगता है कि अगर अपन अकेले लड़े, ठीक है, कोई भी पार्टी बेटा अकेले लड़े और बाई चांस मान लो कंप्लीट सीटें नहीं है तब, इसलिए चुनाव से पहले क्या करते हैं बेटा, अपने अपने अलायंस कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं। कुछ बड़ी जो पार्टी है बेटा, जैसे आपके बेटा कुछ पार्टियां तो बीजेपी के साथ चली गई, ठीक है, कुछ पार्टियां क्या हो बेटा बीजेपी के साथ चली गई, क्या जीतेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ कांग्रेस के साथ चली गई चुनाव से पहले कि हारे चाहे जीते हम आपके साथ हैं बेटा, ठीक है। तो अब बेटा आपके मेन दो पार्टी होगी, एक तो बीजेपी प्लस उसकी सपोर्टर, बीजेपी प्लस बेटा उसकी सपोर्टर, दूसरी पार्टी बेटा कांग्रेस प्लस उसकी सपोर्टर। अब जब आपके बेटा रिजल्ट आया इलेक्शन के बाद में बेटा, जब रिजल्ट आ गया बेटा, रिजल्ट आने के बाद में पता चला कि बीजेपी के खुद के पास ही 300 सीटें हैं, ठीक है, बीजेपी की तो बेटा खुद के पास ही 300 सीटें हैं, 272 से 300 है। इसको बेटा दूसरी पार्टी की जरूरत है क्या बेटा, इसको नहीं है ना, लेकिन इन्होंने तो पहले ही तय कर रखा था कि भाई हारे चाहे जीते अपन क्या रहेंगे बेटा, साथ रहेंगे। तो जो साथ वाले थे बेटा वो बिल के साथ मिल गए, 300 प्लस हो गए बेटा बिल की सीटें, ठीक है बेटा, इनकी सीटें क्या हो बेटा 300 प्लस हो गई। तो नाम तो किसका है बेटा, सरकार किसकी है, बीजेपी की। लेकिन बेटा इस सरकार में वो भी तो हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, है नहीं बेटा, वो भी है इसमें जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे बेटा कांग्रेस विपक्ष का अपन नाम कर बेटा कि विपक्ष में कौन सी पार्टी है भाई, कांग्रेस है, विपक्ष में कौन सी पार्टी है, कांग्रेस है। लेकिन बेटा इसके साथ जो इसके सपोर्टर पार्टी थी बेटा वो भी तो थी बेटा। अब देखो बेटा सबसे बड़ी पार्टी कौन सी निकली, इसको अगर अपन बात करें बेटा, भाई विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास आई, विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास, फिर मान लो आपके बीएसपी के पास आ गई, फिर ये मान लेते समाजवादी पार्टी के पास आ गई, कुछ सीटें ओवैसी की आ गई, कुछ सीटें आपके बेटा ममता बनर्जी की पार्टी की आ गई। ऐसे थोड़ी थोड़ी सीटें मिला करके इनका विपक्ष हो गया बेटा। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी बेटा, कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को क्या कहा जाता है, विपक्षी पार्टी। और पार्टियों को भूल गए बेटा, ठीक है, और को क्या कर गए बेटा, भूल गए क्या, और पार्टी भी भाई विपक्ष में कांग्रेस के अलावा वो पार्टीज भी हैं जिन्होंने कांग्रेस को क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। ऐसे रूलिंग पार्टी में बेटा बीजेपी के अलावा वो पार्टीज भी हैं बेटा जो बीजेपी को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। लेकिन मेन बड़ी दो पार्टी कौन सी बेटा, मेन दो बड़ी पार्टी रूलिंग पार्टी में तो बीजेपी बेटा और अपोजिशन में कांग्रेस। इसलिए ज्यादातर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो बेटा, दो ही पार्टीज का नाम आता है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, इन्हीं का ही नाम आता है बेटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टी है बेटा, एक रूलिंग पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, एक अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है। दैट्स क्लियर बेटा, समझ में आया बेटा। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है बेटा, अपोजिशन पार्टी होती है द लार्जेस्ट अमंग
दीज पार्टीज, विपक्ष में बैठने वाली जो पार्टी है बेटा, उनमें लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसे कहते हैं अपोजिशन पार्टी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। जैसे सरकार में बेटा रूलिंग पार्टी का एक लीडर होता है जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हो बेटा। रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसको अपन प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसे बेटा विपक्ष का भी एक लीडर होता है, ठीक है? ऐसे बेटा विपक्ष का भी एक लीडर होता है, अपोजिशन लीडर, विपक्ष का अध्यक्ष होता है बेटा। दैट्स क्लियर? प्राइम मिनिस्टर बेटा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक बेटा? प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। कौन है बेटा भारत का प्रधानमंत्री? Who is the PM of India? Tell me. चलो बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है बेटा? वेरी गुड। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसकी आती है बेटा? Who is the? आशीष, नरेंद्र मोदी, भूमिका बेटा नरेंद्र मोदी, अमर यादव, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वेरी गुड। आदर्श बेटा बेटा मिस्टर नरेंद्र मोदी, अलका, वेरी गुड। आप देश के पीएम का नाम नहीं जानते कैसे काम चलेगा? है बेटा आप देश के, यस बेटा अमर यादव, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेटा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, लेकिन तुम्हें तो नमो ध्यान रहता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना बेटा? ऐसे ही नमो में से पीयूष, ये कहां से आएगा बेटा? विकास मोदी। हु इज विकास मोदी बेटा? भारत के जो बेटा नरेंद्र दास दामोदर, सॉरी नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेटा। चलो अपने को पीएम पढ़ना है, नरेंद्र मोदी नहीं पढ़ना है, ओके बेटा? अपने को किसको पढ़ना है बेटा? पीएम पोस्ट को पढ़ना है, पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी को नहीं पढ़ना बेटा। जब वो आपका टॉपिक आएगा उस टाइम पे देखते हैं बेटा। लेकिन ध्यान होना चाहिए बेटा, कम से कम अपने को अपने देश के पीएम का कंप्लीट नाम तो ध्यान होना ही चाहिए। The PM of India is the leader of ruling party in the Lok Sabha, in the Lok Sabha. The PM, Prime Minister बेटा, the Prime Minister of India is the leader of ruling party बेटा। शासन करने वाले दल का जो नेता होता है लोकसभा में बेटा, शासन करने वाली जो रूलिंग पार्टी है बेटा, उस रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है बेटा?
देश का पीएम होता है, ठीक है, देश का पीएम होता है बेटा। द पीएम selects ministers to work बेटा, ministers to work। भारत का जो बेटा पीएम होता है, जो बेटा आपके प्रधानमंत्री होता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्यों बेटा? वह मंत्रियों को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। 272 में से किन किन लोगों को मिनिस्टर बनाना है। सभी तो मिनिस्टर बनते नहीं बेटा। जैसे आपकी क्लास बेटा, आपकी क्लास में हर बच्चा तो मॉनिटर होता ही नहीं बेटा। कुछ को सिलेक्ट करते ना टीचर से कि भाई आप फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर। अगर दोनों नहीं एब्सेंट हो तो बेटा फिर ये थर्ड मॉनिटर, जो आपके थर्ड मॉनिटर बेटा, ये आपको मेंटेन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ठीक इसी प्रकार से बेटा पीएम होता है बेटा। पीएम भी क्या करता है? 272 में से 272 में से कुछ पर्सन्स को क्या करता है? मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट करता है कि भाई आपके ये व्यक्ति क्या करेंगे बेटा? मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। और मिनिस्टर बनाने के लिए बेटा सिलेक्ट कौन करता है? सिलेक्ट करता है पीएम। The PM is head of the ministers, head of the ministers, मंत्रियों का जो बेटा मुखिया होता है, मंत्रियों का मुखिया कौन होता है बेटा? हेड, वो होता है आपके पीएम। अगर देश का पीएम चाहे बेटा, अगर देश का पीएम चाहे तो किसी भी मंत्री का पोर्टफोलियो, उसका विभाग बदल सकता है बेटा। उसे बीच में हटा सकता है कि आप शिक्षा मंत्री थे, घर जाओ, आपको हटाते हैं, दूसरे को बनाएंगे बेटा। या शिक्षा मंत्री को बेटा आपके एजुकेशन मिनिस्टर, उसको बेटा रेलवे मिनिस्टर बना सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर बना सकता है, फॉरेन मिनिस्टर बना सकता है। पोर्टफोलियो बेटा चेंज भी कर सकता है और उसे पद से हटा भी सकता है। ये पावर किसके पास होती है बेटा? पीएम के पास। प्रधानमंत्री बेटा देश के किसी भी मंत्री का क्या कर सकता है? विभाग बदल सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है। पीएम हो गया बेटा। पीएम को देखो बेटा, जो इंडियन पीएम होता है बेटा, वह लीडर होता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा बेटा। लोकसभा में बेटा जो रूलिंग पार्टी है उसका लीडर कौन होता है बेटा? लोकसभा में रूलिंग पार्टी का लीडर होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर का। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क बेटा। काम करने के लिए मंत्रियों का चयन कौन करता है बेटा? मंत्रियों का चयन करता है पीएम। द पीएम इज हेड ऑफ द मिनिस्टर्स बेटा। मंत्रियों का जो मुखिया होता है बेटा, वो कौन होता है बेटा? वो भी पीएम होता है। पीएम चेंज डिपार्टमेंट ऑफ एनी मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बेटा देश के किसी भी मंत्री का, प्रधानमंत्री देश के किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकता है बेटा, पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है।
कोएलिशन गवर्नमेंट बेटा। गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट का बेटा गठबंधन सरकार होती है। When a single party do not get the majority, then they join together with different political parties who are interested in similar to forum is known as coalition गवर्नमेंट का। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हो, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।